नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कुमार खरे, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच एवं पॉलिटिकल ट्रेनर आप सभी के बीच एक बार फिर सोशल मीडिया के माध्यम से आया हूँ। साथियों, हमारे भारत देश के अंदर त्योहारों का कितना महत्व होता है। हमारे भारत देश के अंदर प्रत्येक महीने हिंदू पंचांग कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक महीने कोई ना कोई धार्मिक त्यौहार अवश्य आता है और यही हमारी वैश्विक स्तर पर भारत देश में त्योहारों के देश और संस्कृति के देश की पहचान हमारी विरासत के तौर पर हजारों साल से पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती आ रही है। और ये परंपरा का निर्वहन जो हम कर रहे हैं, इस परंपरा के निर्वहन के माध्यम से हमारे देश की संस्कृति को हम आगे की जनरेशन वालों तक जिम्मेवारी के तौर पर पहुंचाने का काम करते हैं। साथियों, आज अभी जनवरी का माह चल रहा है। जनवरी के माह में बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है मकर संक्रांति। जी हाँ, इस त्यौहार का हम लोग काफ़ी दिनों से इंतजार करते हैं, क्योंकि ये त्यौहार स्नान दान का है, खाने पीने का है। गुड़ तिल के लड्डू, गुड़ के लड्डू, लाई के लड्डू, तमाम तरह के व्यंजन खाने का त्यौहार है। और इस अवसर पर पतंग उड़ाने का भी एक अपना अमूल्य महत्व है। इस त्यौहार पर हम बात करते हैं बिंदुवार। जी हाँ साथियों, हम बात कर रहे हैं भारत देश के महत्वपूर्ण त्योहारों की। जनवरी का माह है तो संक्रांति का नाम अवश्य आएगा। खाने पीने के त्योहारों का जब नाम आता है तो मकर संक्रांति एक प्रमुख त्यौहार होता है, जिसमें अलग अलग तरीके के व्यंजनों का हम लोग आनंद लेते हैं। हिंदू पंचांगों में यह त्यौहार पौष मास के महीने में पड़ता है और मकर संक्रांति का त्यौहार भारत के साथ साथ हमारे पड़ोसी देश नेपाल में भी बड़ी धूमधाम से बड़े उत्सव के साथ मनाया जाता है। तमिलनाडु में इस त्यौहार को पोंगल के नाम से जानते हैं और यह त्यौहार वहाँ 4 दिन मनाए जाने वाला महत्वपूर्ण पर्व है। उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बिहार में इस त्यौहार को हम खिचड़ी के नाम से जानते हैं। इस दिन वहाँ के लोग खिचड़ी का दान करते हैं और खिचड़ी का दान करने का तो हमारा पूरे देश के अंदर एक सामान्य इसमें रिवाज है, क्योंकि खिचड़ी दान को लोग इसमें महत्व इसलिए मानते हैं क्योंकि ये मोक्ष का माध्यम भी माना गया। आज का दान मनुष्य के मोक्ष का माध्यम भी माना गया है। इस दिन इस त्यौहार को मनाने वाले लोग खिचड़ी के साथ साथ गुड़ एवं तिल का भी दान करते हैं, क्योंकि ये दान की परंपरा हमारे यहाँ शुरुआत से चली आ रही है। हमारे शास्त्रार्थों में भी दान को बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया गया, स्थान दिया गया है। जी हाँ साथियों, आज के दिन मकर संक्रांति के दिन बच्चे पतंग उड़ाकर अपने त्यौहार को हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, क्योंकि पतंग उड़ाने की परंपरा भी इस त्यौहार में बहुत महत्वपूर्ण और खासी मानी गई है। और बच्चे गुड़ और तिल के व्यंजनों का भी खूब आनंद से लुत्फ उठाते हैं। मकर संक्रांति पर गंगा स्नान का बड़ा महत्व है। माना जाता है कि आज ही के दिन गंगा नदी गंगा सागर में जाकर मिली थी, इसलिए गंगा स्नान का बहुत बड़ा महत्व है। शास्त्रानुसार भी उसका बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। प्रयागराज में गंगा जमुना सरस्वती के संगम तट पर भी आज के दिन बहुत बड़ा वैश्विक स्तर पर स्नान मेला लगता है। वहाँ भी शास्त्रार्थ के अनुसार प्रयागराज में भी संगम पर स्नान का बड़ा ही महत्व है। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन वहाँ स्नान करने से और गुड़ तिल दान करने से, खिचड़ी दान करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। धर्म के अनुसार मकर संक्रांति के साथ से ही शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं, जैसे विवाह, गृह प्रवेश या कोई नई वस्तु का खरीद फरोख्त करना, कोई नई प्लानिंग करना या मांगलिक कार्यक्रम, सारे कार्यक्रम मकर संक्रांति के बाद से शुरू हो जाते हैं। इस दिन महाराष्ट्र में सुहागिन महिलाएं किसी शुभ वस्तु को 14 की संख्या में लोगों को दान करती हैं, महिलाओं को दान करती हैं। धर्मानुसार बताया जाता है कि भगवान सूर्य आज ही के दिन मकर राशि के सूचक अपने पुत्र शनि देव से भी मिलने आज ही के दिन जाते हैं, इसलिए आज के इस त्यौहार का भी बहुत महत्व बढ़ जाता है। राजस्थान में भी सुहागिन महिलाएं 14 वस्तुएं, सौभाग्य रूपी वस्तुएं जो होती हैं, वो सुहागिन महिलाओं को दान करती हैं। जम्मू कश्मीर में इस पर्व को उत्तरायण या माघी संक्रांति के नाम से जाना जाता है। इस पर्व पर सभी घरों में तेल चावल खिचड़ी व्यंजनों का भी सबके यहाँ पकवान बनता है और दान करने का महत्व है। साथियों, कहने का सारांश यह है, अर्थ यह है कि यदि हमारे देश के अंदर त्योहारों का महत्व नहीं होता, हमारे देश के अंदर त्योहारों का स्वीकारता नहीं होती, तो हमारे यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी जो परंपरा, जो रीति रिवाज, जो संस्कार, जो संस्कृति आज भी देखे जा रहे हैं, या हमारे जो हजारों साल पहले की प्राचीन जो संस्कृति को आज की नई जनरेशन पहचानती है, जानती है, उसका अनुसरण करती है, उसको मानती है, तो इसमें हमारे त्योहारों का बड़ा महत्व है। क्योंकि भारत देश को महान दृष्टिकोण से इसलिए कहा गया है कि यहाँ धार्मिक सौहार्द भी है, धर्म भी है, शास्त्र भी है, विज्ञान भी है और लोगों का आपसी प्रेम और भाईचारा है।
इसलिए वैश्विक स्तर पर भारत देश को एक सहिष्णु देश की मान्यता प्राप्त है। साथियों, इन त्योहारों को हमें न केवल मनाना है, न केवल जीना है, बल्कि इन त्योहारों के उद्देश्यों को हमें समझना है, उन उद्देश्यों को अपने जीवन में, आचरण में शामिल करना है, ताकि उनका प्रभाव हमारे ऊपर भी दिखे, हमारे समाज में भी दिखे, हमारे घर परिवार में भी दिखे, और उसका संदेश हमारी आगे वाली जनरेशन को एक उचित मार्गदर्शन प्रदान करे। इसी के साथ साथियों, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय जगत साथियों।